अभी मैं आपको जल्दी से याद दिला देता हूँ कि लास्ट एपिसोड में क्या हुआ था। तो लास्ट एपिसोड में नोरा ट्राइब की जो पहाड़ के अंदर एक दरवाजा था, उसके अंदर फाइनली एलॉय चली गई और वहां जाने के बाद एलॉय को गाया के जरिए बहुत कुछ पता चल गया। तो गाया ने एक मैसेज छोड़ा हुआ था एलॉय के लिए। तो गाया ने ये बताया कि जो नए इंसानों की लाइफ है अर्थ पे वो अच्छी खासी चल रही थी, लेकिन कुछ दिन पहले किसी ने सिग्नल भेज के गाया के एआई में छेड़छाड़ कराए और गाया का जो एक प्रोग्राम था हेडिस, उसको गाया से अलग करवा दिया है और उसको ऐसा बना दिया है कि वो अपने लिए सोच सके। पर इससे पहले हेडिस अपना काम करता और अर्थ पे ये जो नया जीवन स्टार्ट हुआ है इसको पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर देता। गाया ने उसको रोकने के लिए अपना प्राइम रिएक्टर डिस्ट्रॉय कर दिया, जिससे वो भी डिस्ट्रॉय हो गई। पर इस चीज से हेडिस डिस्ट्रॉय नहीं हुआ, क्योंकि गाया के अंदर उसने एक ऐसा वायरस छोड़ दिया ना कि गाया की हेल्प करने के लिए जो भी प्रोग्राम्स बने थे सब उससे अलग होके कहीं पे चले गए। तो हेडिस का मकसद अपने को एक तरह से पता चल गया है कि अर्थ पे ये जो नया जीवन स्टार्ट हुआ है ना, इसको वो पूरी तरह से खत्म करना चाह रहा है। इसलिए गाया ने अपने मैसेज में ये भी बोला था कि एक मास्टर ओवरड्राइव रखा हुआ है जिससे कि हेडिस को हमेशा के लिए डिलीट किया जा सकता है। और एक बार हेडिस को डिलीट कर दिया उसके बाद गाया को रिबूट करके फिर से रीस्टार्ट करना है, क्योंकि गाया ने ये भी बोला था कि अर्थ पे लाइफ अभी तो चल रही है लेकिन ज्यादा टाइम तक बिना मेरे टिक नहीं पाएगी, क्योंकि ये जो अर्थ का बायोस्फीयर है ये बिना एक पावरफुल एआई के अभी चल नहीं पाएगा। तो एलॉय इस मास्टर ओवरड्राइव को लेने आ गई। तो चलिए पहले तो इस ओवरड्राइव को उठाते हैं, उसके बाद फिर हेडिस को डिलीट करते हैं और उसके बाद गाया को रीस्टार्ट करते हैं और स्टार्ट किया जाए। तो बस गाया के बताए हुए पते पर मास्टर ओवरड्राइव उठाने के लिए एलॉय आ गई है और पता नहीं मुझे लग रहा था कि ये पहाड़ कब तक गिर जाए। बच गया भाई मैं। ये बताओ मैं गलत टाइम पे स्लाइड कर गया था। देखो मैंने ये चीज लास्ट एपिसोड में ही बोला था कि मुझे ऐसा लग रहा है कि ये पहाड़ गिरेगा और एक ना एक सीन तो ऐसा होगा, वो अनचार्टेड स्टाइल का, समझ रहे हो ना, कि सब कुछ गिरे आ रहा है, एलॉय भागे जा रही है। अच्छा ये मैसेज टेड फैरो का है। टेड फैरो याद है ना, जिसके रोबोट्स की वजह से ओल्ड वंस की पूरी सभ्यता खत्म हो गई। I've been taking a hard look at the project. In the end, it's simple. It's clean. It's clear. Erasure. Addition. By. Subtraction. I can make a better list. With a single stroke, make it all go away. I really don't like the direction this is going. Continue. तो टेड फैरो पता नहीं क्या बड़बड़ा रहा था, बोल रहा था कि मैं तुम्हारे प्रोजेक्ट को और बेटर बना दूंगा, एडिशन बाय सब्ट्रैक्शन, पता नहीं भाई, लेकिन जो भी प्लान बना रहा होगा कुछ घटिया ही होगा। और ये चीज एलॉय को भी पसंद नहीं आ रहा था, लेकिन साइलेंस से बोला कि आगे बढ़ते रहो। When I opened the hatch, the air rushed in from this side. Because there was none inside the chamber. But the alphas were in there. तो ये जो कंकाल है जो कि अजीब टाइप से सब मरे हुए हैं, ये वही लोग हैं जिन्होंने प्रोजेक्ट जीरो डॉन पे काम करा था और गाया के लिए जो प्रोग्राम्स थे ना, सारे प्रोग्राम्स इन्हीं लोगों ने बनाया था। तो एलॉय ने साइलेंस को बताया कि जब मैंने दरवाजा खोला तो हवा इस साइड से आई। तो साइलेंस से बोला हाँ इसलिए क्योंकि अंदर कोई नहीं है। तो एलॉय ने बोला कि नहीं, पूरी की पूरी टीम थी यहाँ पर कुछ तो हुआ है इन लोगों के साथ। I'm locked out of core control. Alpha clearance overridden. What the hell is Omega clearance? Oh no. Alpha personnel. Sorry to alarm you, but I need you to listen, okay? To what I'm about to say. ये टेड फैरो ने पक्का कुछ किया है। This isn't easy. See, please, stop trying to access the system, okay? See, what this is about is, I said stop trying to access the goddamn system. What I'm trying to say is I can't stop thinking about the ones who come after us. Those innocents. Those blameless men and women. We're gonna give them knowledge? Like it's a gift? Ted, we've talked about this before. Apollo has 3,000 plus fail-safe conditions. It's not a gift, it's a disease. They're the cure, and we're gonna give them the disease. Our disease? No, we can't. And it's not too late. If we're willing to sacrifice. Ted, it doesn't need to be like this. It already is, Samina. I did it 3 minutes ago. I've purged Apollo. It's gone. All of it. Every copy. Sacrifice? It's not a sacrifice, it's cultural obliteration, you crazy bastard! Millennia of culture! I'm sorry. Really, I am. But sometimes, to protect innocence, innocents have to die. Emergency alert. Venting atmosphere.
पागल टेड फैरो, मतलब क्या आदमी यार, इसने 2 बार पूरी इंसानियत की बैंड बजाई है। अभी समझो इसने क्या करा है। तो पहले तो इसी के लालच की वजह से इसने ऐसे रोबोट्स बनाए जो कि रिसोर्स खाकर खुद के लिए फ्यूल बना पाए, और फिर जब रोबोट्स के अंदर ग्लिच आए कि वो आउट ऑफ कंट्रोल हो गए, तो उसी की वजह से पहली जो इंसानियत थी, जो पहले की सभ्यता थी, वो पूरी की पूरी खत्म हो गई टेड फैरो के लालच की वजह से। और इस मैसेज में इस टेड का कहना था कि जो हमारे बाद जो लोग आने वाले हैं वो बहुत ही मासूम है, उनकी कोई गलती नहीं है, और उनको हम ज्ञान का श्राप नहीं दे सकते हैं, क्योंकि अगर उनको हम ज्ञान देंगे ना तो वो भी हमारे ही रास्ते पे निकल जाएंगे और दुनिया खत्म हो जाएगी फिर से। तो जो अपोलो बनाया था समीना ने इतनी मुश्किल से, ताकि जो नए इंसान है उनको सब नॉलेज मिल सके, इस टेड ने क्या करा कि उस पूरे अपोलो को गायब कर दिया, मतलब डिलीट कर दिया। इसलिए ये जो नई दुनिया बसी, इसमें इंसानों को कोई आइडिया ही नहीं है कि करना क्या है या पुरानी दुनिया कैसी थी, और इस टेड ने यहाँ की पूरी हवा खत्म करके इन लोगों को ही मार दी, ये जो पूरी टीम थी। He killed them all. So this is why. This is why we were trapped in benighted ignorance for an innocent future. Blameless men. He never saw the slaughter in the sun ring. Everything these people achieved, all the knowledge of the old ones, evaporated, turned to dust, scattered to the void, like the Alphas themselves. No. Not a void. When the hatch unsealed and scattered their ashes on the wind, it took them out among the world they made. The world we're living in. It's a monument to what they died trying to accomplish. A monument to oblivion. Not oblivion, silence. Hope. तो साइलेंस ने तो देख ही लिया था, लेकिन एलॉय ने भी बोला कि पूरी अल्फा की टीम को इस टेड ने मार दिया, ताकि जो आने वाले लोग हैं वो उसको ऐसा लग रहा था कि ये मासूम लोग हैं, इनकी कोई गलती नहीं, इनको ज्ञान देने की जरूरत नहीं है। तो साइलेंस भी चिढ़ रहा था और बोल रहा था कि मासूम लोग, हम लोग मासूम है, उस जो सन किंग ने मारा है इतने लोगों को, तो टेड ने ज्ञान नहीं देकर हम पे कोई एहसान नहीं किया, बल्कि हमें अंधकार में ढकेल दिया कि ओल्ड वंस की दुनिया कैसी थी, क्या क्या उन्होंने अचीव किया, सब कुछ धूल में मिल गया, जैसे कि ये अल्फा की पूरी टीम धूल में मिल गई। तो एलॉय ने बोला कि ऐसा नहीं है, क्योंकि दरवाजा जब मैंने खोला ना तो ये अल्फा की टीम की राख बाहर चली गई, उसी दुनिया में जिसको इन लोगों ने बनाया है। और साइलेंस तो टेड की इस हरकत पे पूरा चिढ़ा हुआ, और एलॉय भी चिड़ी हुई है, लेकिन एलॉय ने बोला कि फिर भी उम्मीद है कि इन अल्फाज ने जो काम करा है इस दुनिया को बनाने के लिए, हम बचाएंगे इस दुनिया को। फिलहाल ओवरड्राइव उठा लेते हैं। The master override. It's so small. Now all you have to do is kill Hades with it. तो मास्टर ओवरड्राइव एलॉय ने उठा लिया और साइलेंस ने बोला कि बस तुमको ज्यादा कुछ नहीं करना है, हेडिस को इससे मारना है, ठीक है? ज्यादा नहीं, बहुत ज्यादा है। साइलेंस के वर्कशॉप पे जाना मेरा अभी ऑब्जेक्टिव है, ठीक है? पर कसम से भाई, ये टेड फैरो के सामने तो मतलब थैनोस भी शर्म कर लेता। 2 बार इंसानों की बैंड बजाई है। थैनोस ने तो फिर भी बेचारे ने एक बार चुटकी बजाया, आधे इंसानों को खत्म किया, सेकंड फाइट बेचारा हार गया। लेकिन ये टेड फैरो तो डेंजरस आदमी है। काश इस टेड ने अपने आप को किसी तरह से बचा के रख लिया हो जिंदा। जितना वो रईस था और जितना वो पागल था, हो सकता है कि उसने कोई टेक्निक ढूंढ ली हो। Is that good? Try not to fall to your death. The master override doesn't override gravity. ये साइलेंस मेरी चिंता कर रहा है कि मेरी चिता जला रहा है। बोल रहा है कि गिर के मर मत जाना, क्योंकि जो मास्टर ओवरड्राइव है वो ग्रेविटी को नहीं ओवरड्राइव करता है। तो आराम से आना ऊपर, ठीक है? पहुंची गए। और साइलेंस भाई तू टेंशन देते रहता है। यहाँ ऊपर नहीं जाना है, अच्छा साइड से जाना। ओके ओके ओके। अच्छा एक चीज आप लोग कमेंट करके बताना कि इस गेम के बाद डायरेक्ट हॉराइजन फॉरबिडन वेस्ट देखोगे या फिर कोई दूसरा गेम? मैं तो बोलता हूँ कुछ और खेला जाएगा। हॉराइजन फॉरबिडन वेस्ट भी खेलेंगे, लेकिन कुछ टाइम के बाद। आप लोग कमेंट करके बताना। You're here. For a moment. What? Our journey together has come to an end, Aloy. But before I go, I think I owe it to you to tell you the rest of the story. Go on. Some time ago, I admitted that I'd been involved with the eclipse. But I never told you the full extent of my culpability. The truth is, I was there at the beginning. I found Hades, Aloy, buried on that mountain, trapped in that shattered titan. And I served it. What? It promised knowledge and delivered. Such knowledge, you have no idea. And in exchange? I helped create the eclipse. Helped it build a cult, an army to do its will. Why are you telling me this now?
because your success depends on knowing this. When I found Hades, the first thing it wanted to know about was the Spire. Not Meridian. The Spire. Now, why would that be? The Spire was created by Gaia. Which part of Gaia? Minerva. It's code-breaking module. Gaia built spires to transmit the codes that deactivated the Pharaoh robots, shut down their biomatter conversion systems. Hades wants to send a new transmission. To wake the machines, so they can devour the world all over again. Yes. Based on what we've learned, that's my conclusion as well. So the Eclipse... the robots they've resurrected... they're just a means to an end. An army to capture the Spire. Yes. So Hades can exterminate life all over again. Unless you stop it. तो साइलेंस मुझे लग रहा था कि बहुत कुछ छुपा रहा है, लेकिन इतना कुछ छुपा रहा है मुझे ये नहीं पता था। तो याद है साइलेंस ने कुछ टाइम पहले बोला था कि इसने इक्लिप्स की मदद की है, लेकिन क्या मदद की है, कैसे की है, कुछ नहीं बताया था। लेकिन इसने अभी एलॉय को सच बताना स्टार्ट किया। तो इसने बताया कि हेडीज को इसी ने ढूंढा था। उस टाइटन के अंदर हेडीज कैद था, वो मतलब जो मेटल डेविल नहीं था। और इसने सिर्फ हेडीज को ढूंढा नहीं, बल्कि हेडीज के लिए काम भी करने लगा। तो एलॉय भी चौंक गई, बोली कि तुमने ऐसा क्यों करा। तो साइलेंस ने बोला कि इसलिए क्योंकि हेडीज ने मुझे वादा किया था कि वो मुझे ज्ञान देगा, जो ज्ञान मैं ढूंढ रहा था। और जब मैं उसके लिए काम करने लगा तो हेडीज ने मुझे बहुत सारा ज्ञान भी दिया। तो एलॉय ने पूछा कि तुमने इस नॉलेज के बदले में हेडीज की और क्या मदद की। तो इसने बताया कि ये जो पूरी इक्लिप्स आर्मी है ना, इसको बनाने में पूरी मदद साइलेंस भाई साहब ही ने करी है। इसलिए हीलिस भी इसको पहचानता है, क्योंकि इक्लिप्स ग्रुप का जो भी मेन मेंबर होगा उसको साइलेंस ही ने भर्ती करवाया था। तो एलॉय ने पूछा कि अब तुम मुझे ये सब बातें क्यों बता रहे हो। तो साइलेंस ने बोला कि तुम्हारी जीत के लिए ना ये बातें तुम्हारे लिए जानना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि जब मैंने हेडीज को पहली बार ढूंढा ना, तो उसने मेरिडियन की एक जगह जिसका नाम द स्पायर है उसके बारे में पूछा, ना कि मेरिडियन के बारे में। तो ऐसा क्यों, तुम्हें क्या लगता है। तो एलॉय याद करने लगी कि गाया ने स्पायर बनवाया था अपने एक प्रोग्राम से जिसका नाम मिनर्वा था, और इसी स्पायर से गाया ने वो डीएक्टिवेशन कोड्स भेजे थे जिससे वो रोबोट्स रुके जिन्होंने ओल्ड वंस की सभ्यता को खत्म किया था। तो एलॉय ने क्रैक कर लिया कि हेडीज का प्लान ये है कि वो स्पायर को, ये जो आर्मी उसने बनाई है इक्लिप्स की और करप्टेड रोबोट्स की, इसकी मदद से स्पायर पे जाकर अपना कब्जा करेगा और वहां पर जो डीएक्टिवेशन कोड्स है उसको किसी तरह से रिवर्स करके वो जो रोबोट्स थे जिन्होंने ओल्ड वंस की पूरी दुनिया खत्म कर दी थी, वो रोबोट्स फिर से जिंदा होंगे और फिर से ये नई दुनिया को भी खत्म कर देंगे। तो साइलेंस, ठीक है तूने गलत काम करा, लेकिन इसको क्या अंदाजा था कि वो दुनिया खत्म करना चाह रहा है हेडीज। तो एक काम कर भाई, ये मुझे बता कि हेडीज को रोका कैसे जाए। मेरे पास ओवरड्राइव तो है, लेकिन उसको रोकूं कैसे मैं। So how do I stop Hades? I've done all I can. From here on out, the rest is up to you. Take my lance. Fit the master override to it, and you have a means of injection. Then I just need to get close enough to Hades' skull to stab it in? Exactly. Oh, no problem. Silence! Where will you go? Elsewhere and everywhere. There's so much more to discover before the world ends. And all this? I leave it to you, of course. As it turned out, it was yours all along. I was merely trespassing. तो इससे पहले दुनिया खत्म हो, साइलेंस ने बोला कि बहुत कुछ देखना बाकी है और वो इस जगह को छोड़ के जा रहा है। और ये उसकी लास्ट मीटिंग थी एलॉय के साथ, ठीक है। और उसने बोला कि मेरा ये लैंस ले लो और इसमें ओवरड्राइव लगा के बस तुमको घुसड़ना है हेडीज के अंदर और वो डिलीट हो जाएगा। तो एलॉय ने बोला क्या, अरे वाह कितना सिंपल काम है ना। और साइलेंस का यहाँ पर जो वर्कशॉप है उसके जितने भी सामान है सब वो एलॉय के लिए छोड़ के जा रहा है, क्योंकि उसने बोला कि मुझे अंदाजा हो गया कि ये सब हमेशा से सिर्फ तुम्हारा ही था। तो हेडीज को मारने के लिए हथियार तैयार कर लिया है, लेकिन हेडीज मिलेगा कहाँ? I need to warn the Sun King about the attack. Guess my best way of getting to him is through Erend. तो मेरिडियन की जो नए राजा है एवार्ड, उनको बताना पड़ेगा कि उनके राज्य स्पायर पे हमला होने वाला है हेडीज और इक्लिप्स के जरिए। पर क्योंकि वो राजा एवार्ड तो इतनी आसानी से तो वो मिलेगा नहीं एलॉय से, जो कि एक आम नागरिक तो नहीं है, लेकिन हाँ ठीक है वो भी तो एक राजा है ना। तो एलॉय यही सोची कि अगर राजा तक पहुंचना है तो मुझे एरेंड से जाके बात करनी होगी। तो याद है बहुत एपिसोड पहले ये पता चला था कि एरेंड की बहन अर्सा का खून कर दिया है शैडो कार्जा ने, और उसने अपनी बहन के कातिलों को ढूंढने के लिए मदद मांगी थी एलॉय की। तो बहुत एपिसोड पहले की ये बात है, लेकिन वो मिशन अब आया है। मुझे एरेंड याद है ना, हाँ बहुत एपिसोड पहले आया था। अजीब सी मूछें उसकी, और जहां तक मुझे याद आ रहा है ये बहुत ज्यादा पियक्कड़ भी है, लेकिन चलो जो भी है फिलहाल उससे जाके मिलते हैं। बोल देना कि प्लीज वहां पे एक फास्ट ट्रैवल है। हाँ भाई
यहाँ पर जस्ट उसके ऑब्जेक्टिव के पास ही फास्ट ट्रैवल है। बढ़िया। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि जब फाइनल फाइट होगी हेडिस के साथ, तब साइलेंस अचानक से रिटर्न आएगा थोड़ा हीरो वाला एंट्री लेते हुए, जैसे हिलिस के टाइम पे नहीं आया था। तो शायद देखो, अब फिलहाल मैं अपने अंदर के एसीपी प्रद्युमन को एक बार फिर से जगा लेता हूँ, क्योंकि अभी तो पक्का सीआईडी खेलना होगा। It's Erend, and he's in trouble. तो यहाँ आते के साथ मिशन स्टार्ट हो गया। एरेंड रोबोट से फाइट कर रहे हैं, पहले तो इसको बचाते हैं। I'm glad that's over with. Thanks for the help. तो एरेंड थैंक यू बोल रहा है एलॉय को उसकी मदद करने के लिए, और उससे बात करना है। लेकिन पहले जो यहाँ लूट है ना, उसको उठा लेते हैं। Come on over here and have a word. आ रहा हूँ एरेंड, एक मिनट टाइम देना। देख रहा है ना, सामान उठा रहा हूँ। Come on, what are you waiting for? ये ऐसा लग रहा है कि भड़क रहा है मेरे ऊपर। भाई इंतजार करने, एक सेकंड आ रहा हूँ ना, सामान उठा रहा हूँ। What, you don't feel like talking? ये बोलते ही रहेगा जब तक बात नहीं करूंगा। बोल भाई। What are you doing out here all alone? Where are your men? I'm not gonna risk their lives. I don't mind putting my worthless ass on the line, but not theirs. Sorry I had to drag you into it. Don't worry. This is just an average day for me. You know, take down some machines, track some killers. Right. I'd hate to see a busy morning for you. Ready to get started? तो एलॉय ने एरेंड से पूछा कि तुम यहाँ अकेले क्या कर रहे हो, तुम्हारे आदमी कहाँ हैं? तो ये बोलने लगे कि मैं अपने आदमियों की जान रिस्क पे नहीं डालना चाहता, इसलिए मैं यहाँ पर अकेले आया हूँ। और ये एलॉय को सॉरी बोल रहा था कि तुमको इन सब चीजों में घसीट लिया। तो एलॉय ने बोला कि ये तो मेरा रोज का है। इसकी बहन के बारे में पूछता हूँ। Tell me exactly what happened to Ursa. Start from the beginning. No one knows for sure. She left in the middle of the night with a few of her best men. Her best men. But she didn't bring you? No. I'd been drinking a lot. Or maybe she thought... damn, I don't know. I couldn't hack it. Search parties found their bodies the next day and the corpses of some Shadow Carja cowards. It was an ambush. The Shadow Carja are animals. They beat her so bad we can't even show her face before burial. I'm so sorry, Erend. Yeah, well, when I find the soldiers who did this, they'll be sorry too. तो एरेंड बता रही कि इसकी बहन अरसा बीच रात में अपने बेस्ट आदमियों को लेकर निकल गई। किस काम के लिए किसी को पता नहीं। तो एलॉय ने बोला कि अपने बेस्ट आदमियों को ले गई, तो तुमको क्यों नहीं ले गई वो? तो एरेंड बोलने लगे कि क्योंकि मैं बहुत पी रहा था, या फिर अरसा को ऐसा लगा कि मैं बेस्ट आदमी उसका नहीं हूँ, मतलब फाइट करने के काबिल नहीं हूँ। पर जो भी रीजन हो, जब लोग उसको खोजने निकले तो अरसा की बॉडी मिली, और ये शैडो कार्जा के लोगों ने इतनी बुरी तरीके से मारा था ना उसको, कि जब मैं अपनी बहन अरसा को दफना रहा था तो उसकी शक्ल मैं किसी को दिखा भी नहीं सकता था। इतनी बुरी तरह से उसकी शक्ल को डैमेज कर दिया था। और ये एरेंड इसलिए कंफर्म है कि शैडो कार्जा के लोगों ने अरसा और उसके आदमियों को मारा है, क्योंकि अरसा की बॉडी के पास ये शैडो कार्जा के लोगों की भी बॉडी मिली थी। तो इसकी बहन के ऊपर जहां पर हमला हुआ था, उस जगह को जाके इन्वेस्टिगेट किया जाए। All right. Show me where Ursa fell, and I'll do what I can to help. But after that, I need a favor. An audience with the Sun King. It's about a threat to Meridian. Sounds serious. Help me with Ursa and I'll arrange it. Come on, follow me. तो अभी फिलहाल एरेंड को फॉलो करना है। ये उस जगह को दिखाएगा जहां पर अरसा और उसके लोगों पे हमला हुआ था। और एलॉय ने उसको बोला भी कि जब मैं तुम्हारी बहन के कातिलों को ढूंढने में मदद करूंगी, तो तुम्हें भी मेरा एक काम करना होगा। जो सन किंग अवार्ड है उससे मुझे मिलवाना होगा, क्योंकि मेरिडियन पे एक बहुत बड़ा खतरा मंडरा रहा है। तो बस इसकी बहन के कातिलों को ढूंढ लें, उसके बाद पूरे गेम में पहली बार अवार्ड से मिलेंगे, जो मेरिडियन का राजा है। All right, this is it, where the ambush happened. Our soldiers have been over it, but maybe that fancy artifact of yours can find a clue or something. Please. I need to find the bastards that did Those this. bloodstains are not the kind that would pool around a corpse. They look like smears. तो एलॉय ने सीआईडी खेलना स्टार्ट कर दिया। और एक चीज यहाँ पर, ये जो खून है, ये वैसा नहीं है जैसा लाश के आसपास खून जमा होता है। ये एक दाग टाइप का लग रहा है। ऐसा लग रहा है किसी को घसीटा गया है यहाँ से। देखते हैं और क्या क्या है यहाँ पर। These look like drag marks. मैंने ठीक बोला था, ये ऐसा लग रहा है कि लाश को खींचने की निशान है। Did someone move a body through here? What do you see there? This stain forms a line, as if blood dripped off the edge of something, like a cart. See? Cart tracks. I think someone moved the bodies here, then scattered them across the field. Wait. Are you saying the dead found here were killed somewhere else? But why would the Shadow Carja do that? At this point,
I'm not taking it for granted that the Shadow Karja are responsible. Of course they were. Well, let's follow these tracks and find out. तो इसकी बहन और उसके लोगों को कहीं और पे मारा गया और उनकी बॉडी कार्ट्स में रख के यहाँ पे लाया गया है और फिर उनकी बॉडीज इधर उधर फेंक दी गई। तो यही एरन पूछा है कि ऐसा क्यों करेंगे शैडो कार्जा के लोग। तो एलॉय ने बोला कि ये सब देखकर ना अब मैं श्योर नहीं हूँ कि शैडो कार्जा के लोगों ने मारा है तुम्हारी बहन और उसके लोगों को, पर एरन अभी भी श्योर है कि शैडो कार्जाई के लोग इस चीज के पीछे जिम्मेदार है। ये देख रहे हो, ये काट के निशान है, इसको फॉलो करते रहना है। तो सोचने वाली बात यही है कि जब इसकी बहन को मारना ही मकसद था तो जहां पर मारा वहीं पे बॉडी छोड़ देते, यहाँ पर लाके फेंकने की क्या जरूरत थी। मतलब कोई और कुछ चाल चल रही है यहाँ पर, ज्यादा नहीं सोचते, इसको फॉलो करते रहते हैं। ये खूनी इतना मेहनत क्यों करेंगे कि मारा कहीं और है, लाके इतना नीचे लाके छोड़ा। कुछ 3-5 है भाई यहाँ पर। I get why they wanted Ursa dead. But why fake an ambush? There's more to this, and we're gonna figure it out. तो एरन का कहना है कि मुझे समझ में आ रहा है कि मेरी बहन को क्यों मारना चाहते थे वो लोग, मतलब शैडो कार्जा के लोग, लेकिन झूठे हमले का दिखावा करके उनको क्या मिलेगा। तो एलॉय ने बोला कि कुछ तो और चक्कर है और हम लोग पता लगा लेंगे, टेंशन मत लो। These guys aren't Shadow Karja. They're from my tribe, the Asaram. Is this how your people usually greet each other? एक मिनट, यहाँ पर जो लोग हैं, रुक जाओ भाई, पहले इनको मार दो तो उसके बाद बात करते हैं। अच्छा, कहाँ छुप के बैठे हो भाई तुम लोग? एरन, तूने कौन सी शक्ति का यूज किया भाई अपने हैमर से? भाई मेरे को भी ऐसी कोई शक्ति दे यार। Uh-oh. What's that? I think it's calling in machines. Get ready. तो इन लोगों को तो मार दिया, लेकिन अब मशीन्स भी आ रही। चलो असली मजा तो अब आएगा, कोई खतरनाक मशीन आ जाए बस। One by one. जब से मैंने सॉटूथ को ओवरड्राइव करने वाला सीखा है वो आता ही नहीं है, अब उससे खतरनाक मशीन्स आने लगी है। बस ये नहीं करना चाहिए था। अब मेरी सड़क ये भाई, पहले तो इसको बंदी बनाता हूँ यहाँ पर, उसके बाद इसके पार्ट्स तोड़े जाएंगे। जब इसके पार्ट्स निकल के फेंकाते हैं ना, मजा आ जाता है देखकर। अच्छा, होराइजन में जो अपना साथ देते रहता है वो मरता नहीं है ना, वरना पता चला वो मर गया एरन तो मिशन ही फेल हो जाएगा मेरा। चलो एक का तो काम तमाम है, दूसरे वाले को देखते हैं। तो एरन के कबीले का नाम आसराम है और इसी के ट्राइब के ये लोग थे जिन्होंने हमला किया था। Asaram, not Shadow Karja. Looks like I was wrong about everything, as usual. Please, use that second sight of yours. I have to know what really happened. I'm on it. तो एरंडी के कबीले के लोगों ने इसकी बहन को क्यों मारा और अब पता करना है कि यहाँ पर हुआ क्या है। So much blood. A lot of people died here. A massacre. तो यहाँ पर जितना खून गिरा हुआ है उससे एलॉय को समझ में आ रहा है कि बहुत सारे लोग मरे हैं यहाँ पर। There, by the tripod.
A used power cell. तो ये असली हमले की जगह थी जहां अरसा और उसके लोगों पे हमला हुआ था। तो सब कुछ इन्वेस्टिगेट कर लिया है, एरेंड से जाके बात करते हैं। तो इन्वेस्टिगेशन तो कर लिया है, लेकिन अभी भी मैं कंफ्यूज हूँ। चलो देखते हैं एलॉय क्या बोलती है। This is Ursa's helmet. I thought she died in the field below, but must have been here. All this trickery. For what? Feels like it's just to torture me. I have a theory, but it takes a little imagination. So far, your theories are better than other people's facts. All right. I think the Oseram ambushed Ursa and her men with a new weapon. They mounted it on that tripod up there. It fires waves of force, maybe sound. Looks like it cracked the stone there. I think it paralyzes people instead of killing them. It dropped the vanguard right there. No blood on their weapons. No fight. But why paralyze them if you're only going to move them and gut them? They were trying to hide something. Look here, a bloody rock. That they used to smash Ursa's face in. Or someone else's. These leather straps have been cut, as if they took the armor off someone. That can't be. Her body is lying in state in Meridian. I saw it. You said she was unrecognizable. Maybe they switched another body into her armor, someone around the same size, and mutilated it enough so it could have been anyone, even Ursa. Go back to Meridian. Take another look at that body. If it's really Ursa, of course I'm wrong. But if I'm right... Then my sister could be alive. I'm going. Meet me back there when you can. भाई साहब ये एलॉय तो कुछ ज्यादा ही डेंजर डिटेक्टिव है। मतलब ना सिर्फ स्कैन किया यहाँ की जगह को, लेकिन अच्छा दिमाग लगाया लड़की ने। Should give me the upper hand. तो अर्सा का हेलमेट यहाँ पर मिला रेंट को, और वो रो रहा था और बोल रहा था कि मेरी बहन को यहाँ पर मारा, उसकी बॉडी वहां ले जाके क्यों फेंकी, सिर्फ मुझे टॉर्चर करने के लिए क्यों ऐसा किया। तो एलॉय ने बोला कि नहीं नहीं नहीं, ये बात नहीं है, मेरे पास एक थ्योरी है और तुम बोलोगे तो मैं बता सकती हूँ, लेकिन ये सिर्फ मेरी थ्योरी है। तो एरेंड ने बोला कि अभी जितना तुमने सोच समझ के मुझे बताया ना, बाकी सबसे बहुत ज्यादा है, तो तुम बताओ तुम्हें क्या लग रहा है। तो एलॉय ने बोलना स्टार्ट किया कि वो जो ट्राइपॉड दिख रहा है वहां पर तुम्हारे ट्राइब के लोगों ने कोई वेपन लगा के रखा होगा, और वो ऐसा वेपन होगा ना जिससे तेज साउंड के वाइब्रेशंस निकलते हैं, और पक्का ये वेपन जान नहीं लेता होगा, इसके वार से लोग पैरालाइज हो जाते होंगे और कुछ नहीं कर पाते होंगे, एक जगह पे पड़े रहते होंगे। तो एरेंड ने बोला कि पैरालाइज करने का फायदा क्या, जब बाद में उन्हें मार काट के बराबर ही करना था तो उसी टाइम कर देते। तो एलॉय ने फिर बोला कि मुझे ऐसा नहीं लग रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है कि तुम्हारी बहन का आर्मर उन्होंने निकाला और किसी और का सर फोड़ के उस अनजान लड़की के फेस को इतना डैमेज कर दिया। भाई साहब क्या खतरनाक खतरनाक वेपन्स आए हुए, लेकिन मेटल शार्ट्स तो है मेरे पास, पर कुछ कुछ पार्ट कम पड़ रहे हैं। लेकिन ठीक है, फिर भी मैं अच्छे अच्छे वेपन्स ले सकता हूँ, इससे आधे टाइम ले लूंगा। हाँ, तो कुल मिला के बात ये कि एलॉय को ऐसा लग रहा है कि एरेंड के ट्राइब के जिन लोगों ने हमला किया था अर्सा के ऊपर, उन लोगों ने ये सब एक झूठी साजिश करी है, किसी और लड़की की फेस को डैमेज करके अर्सा का आर्मर उसको पहना दिया और उसकी बॉडी और बाकी आदमियों की बॉडी उठा के नीचे फेंक दिया, ताकि सबको ऐसा लगे कि अर्सा मर गई है। और एलॉय ने एरेंड को बोला कि तुम अपनी बहन की बॉडी एक बार फिर से चेक करो और कंफर्म करो कि वो तुम्हारी बहन ही है ना, क्योंकि अगर मैं गलत साबित हुई तो ठीक है, लेकिन अगर मैं सही साबित हुई तो एरेंड भी खुश हो गया कि इसका मतलब है कि शायद मेरी बहन अर्सा अभी भी जिंदा हो सकती है। तो इसलिए उसने मेरिडियन में मिलने बुलाया और फास्ट ट्रैवल करके मैं मेरिडियन आ गया, और ये जो मेरिडियन का मर्चेंट है ना, इसके पास असली माल है। मतलब नोरा ट्राइब का भी मर्चेंट ठीक ही ठाक है, लेकिन उसके पास इतने सारे सामान नहीं है। ये एक तरह से गेम दिखा रहा है कि देखो बड़ा शहर है तो वहां पे मर्चेंट के पास सामान भी अच्छे अच्छे हैं। चलो ठीक है, क्या ले सकते, कोई नया टाइप का एरो ले ले क्या, फ्रीज एरो से ले लेते हैं, बाद में काम आएगा। और क्या ले सकते हैं, नया वेपन तो इसे लेना है, जब मैं बात करके लौटते रहूंगा ना तब मैं सोचूंगा कौन सा नया वेपन लिया जाए। वेपन्स के लिए ना सिर्फ शार्ट्स नहीं देने पड़ते, कुछ कुछ पार्ट्स भी देने पड़ते हैं, वो बड़ा झोल का काम है। और पता है होराइजन फॉरबिडन वेस्ट भी अब पीसी पर आ गया है, तो मैंने उसका कुछ वीडियोस देखा और भाई साहब क्या खतरनाक ग्राफिक्स और गेम प्ले, और उसमें एलॉय मशीन पे बैठ के उड़ सकती है जो कि इस गेम में नहीं है। मुझे अभी भी अफसोस है इस चीज का, लेकिन ठीक है ना, नेक्स्ट पार्ट में ये चीज कर सकते हैं, उड़ने वाली मशीन के ऊपर बैठ के उड़ भी सकते हैं अपन। अच्छा, मेरा लेवल अभी 26 ही हुआ है, लास्ट मिशन से पहले 30 या 31 लेवल कर लेना है। मैं ये नहीं चाह रहा हूँ कि जो लास्ट मिशन का लेवल होगा उससे ज्यादा नहीं करना है मुझे, वरना फिर बहुत आसान हो जाएगा मिशन, उससे थोड़ा सा कम ताकि बहुत ज्यादा डिफिकल्ट भी नहीं हो जाए। फिर डिफिकल्ट नहीं होगा, पता है, टाइम लगेगा, क्योंकि अपना जब लेवल कम रहता है और एनिमी का लेवल ज्यादा है ना, तो बहुत देर लगता है उसको मारने में, तो वो टाइम वेस्ट है सिर्फ। तो अभी तो मेरा लेवल ऑलमोस्ट 26 हो ही गया है, और लास्ट एपिसोड तक 30 मैं कर लूंगा आराम से, जहां तक मुझे लग रहा है। Greetings, Aloy. I am known as Blameless Marad. Please come with me.
You're needed for an important consultation. What do you mean? Where's Erend? He's inside, attending the Sun King, where we should be without further delay. That's good. I have something urgent to tell the king. Then you shall have your chance. Follow me, please. All of these people are here to see the Sun King. Yes, and each has come to ask a favor of him. Unpleasant, but that's politics. The Sun King is eager to meet you, the machine tamer with a curious eye for detail. It's all very intriguing. I'm not here to intrigue you. Too late. तो इस आदमी का नाम बहुत ही अजीब टाइप का ब्लेमलेस मैराट जो भी है, तो इन्होंने बताया कि सन किंग एलॉय से मिलने के लिए बहुत इंटरेस्टेड है और वो अंदर एरेंड के साथ एलॉय का इंतजार कर रहे हैं। और ये सन किंग एवार्ड को ही पता है कि एलॉय मशीनों को टीम कर सकती है और काफी काम की लड़की, इसलिए काफी वो दिलचस्पी ले रहे हैं। ठीक है, Ignore them. Nobles are like children who whine when they don't get a second helping of dessert. तो बाहर जो लंबी लाइन खड़ी हुई है वो सब मदद मांगने आए हैं सन किंग एवार्ड से। What's the Sun King like? The most important thing is what he isn't like. His father. I think you'll find him to be a reasonable man. तो ये मैराट बता रहे हैं सन किंग के बारे में कि ये अपने पापा की तरह नहीं है। इनके पापा याद है ना, पागल राजा, और अवार्ड नहीं अपने बाप को मारा था। Aloy of the Nora. She who sees the unseen. Welcome. It would seem you have done me a great service. Erend, tell her what you found. I checked Ursa's tomb. You were right, Aloy. The body is missing a scar below her right knee. I gave it to Ursa when we were kids, fighting over a toy sword. If the body is not Ursa's, then we must assume she is still alive. And I will not abandon her. We only know she was taken, not who took her. I can help with that. Ursa has an enemy among the Oseram. A warlord named Dervahl. Impossible. Every clan in the claim has been hunting for him since the liberation. He has to be dead by now. No other Oseram had the motive and ingenuity to lure Ursa into this trap. I expect to find him lurking somewhere near the border. I've already sent an agent to investigate. He'll be waiting for word from us at the marketplace in Pitchcliff. I can't move troops to the border without provoking the Oseram, but I could send a few vanguardsmen. And perhaps an exceptionally gifted Nora as well. Erend, Murad. Let me discuss it with her privately. I hate to impose further after all you've done, but this is a matter of great importance to me. तो पहली बात तो ये कि ये जो सन किंग अवार्ड है, सब इसकी तारीफ कर रहे थे तो गलत नहीं कर रहे थे, क्योंकि ये सही में अच्छा राजा है। और ये एलॉय की तारीफ कर रहा था कि तुमको पता नहीं है कि तुमने मेरे ऊपर कितना बड़ा उपकार किया है, और एरेंड बताओ कि तुम्हें क्या पता चला है। तो एरेंड बोले लगे कि एलॉय तुम सही थी, और वो जो लाश मिली है वो मेरी बहन की लाश नहीं है, क्योंकि बचपन में खेलते टाइम मेरी बहन को मैंने उसके पैर के पास एक चोट दी थी और वो चोट इस लाश में नहीं है। तो एलॉय बोलने लगी कि हाँ चलो ये तो पता चल गया कि तुम्हारी बहन जिंदा है, लेकिन उसको किसने किडनैप किया ये हमें आइडिया नहीं है। तो इस चीज में आइडिया तो उन ब्लेमलेस मैराट को, और उन्होंने बोला कि एक सेनापति है जिसका नाम डेरवाल है और वो एरेंडी के ट्राइब का है, और उसी ने मुझे लग रहा है कि शायद किडनैप किया अर्सा को। तो एरेंड बोले रहे कि नहीं ये इम्पॉसिबल है, जब से हमारी आजादी हुई है तब से हर शिकारी इस डेरवाल को ढूंढ रहा है उसको मारने के लिए, और मुझे तो लगता है कि शायद अभी तक वो मर भी गया होगा। तो मैराट ने बोला कि नहीं मुझे लग रहा है कि शायद वो जिंदा है, और मैंने अपने एक एजेंट को भेज दिया है तुम्हारे कबीले के पास, एरेंड के कबीले के पास, ताकि वो वहां पूछताछ के और पता लगा सके कि डेरवाल कहां पर मिलेगा। तो राजा अवार्ड बोलने लगी कि मैं अपनी पूरी सेना को नहीं भेज सकता एरेंड के ट्राइब के बॉर्डर के पास, वरना वो लोग को ऐसा लगेगा कि मैं उन पे हमला कर रहा हूँ, लेकिन मैं अपने कुछ गार्ड्स को भेज देता हूँ और उनके साथ एक ये जो तेज लड़की है इसको भेज देता हूँ, और मुझे लगता है कि तुम लोग मिलके डेरवाल का पता लगा लोगे। और सन किंग अवार्ड ने सबको भेज दिया, और ये एलॉय से अकेले में बात करना चाहते हैं, और ये बोल रहे थे कि देखो तुम पहले ही हमारी बहुत मदद कर रही हो, तो तुमसे और मदद मांगने मुझे ठीक नहीं लग रहा है, तो फिर मांग क्यों रहे हो? नहीं मैं इनको बोलता हूँ कि देखिए समय कम है, पहले इसकी बहन को ढूंढ लेते हैं ना अर्सा को, उसके बाद आप जो बोलोगे उसको भी किया जाएगा। भाई बहुत मिशन करवाते हैं यार ये लोग। I need to get going. I know. Well, they say kings should never beg. But please, help me find Ursa. Who says that? Well, Murad, for one. Don't hesitate to ask him or Erend if you have further questions. अच्छा ये अवार्ड को क्या काम था एलॉय से ये भी पता चल गया, कोई अलग से ये मिशन नहीं दे रहे थे। और इतना मुझे समझ में आ गया है कि एरेंड की बहन अर्सा और अवार्ड का शायद आपस में प्यार था, भले दोनों की शादी नहीं हुई थी लेकिन दोनों प्यार करते थे, और इसलिए अवार्ड भीख मांगने तक के लिए तैयार है कि प्लीज अर्सा को ढूंढने में मदद करो मेरी। और पक्का इन दोनों के रिलेशनशिप के बारे में और किसी ट्राइब को नहीं पता होगा, क्योंकि ये दोनों ही अलग अलग ट्राइब के हैं। तो अवार्ड की वैनगार्ड की लीडर थी अर्सा मरने से पहले, मतलब जो भी किडनैप होने से पहले। तो डरवाल नाम का कोई सेनापति जिसने शायद से अर्सा को किडनैप किया हुआ है, और वो एरेंडी के ट्राइब में से है। अच्छा साइलेंस ने जो अपना भाला दिया वेरी रेयर है, मतलब बहुत ही ज्यादा डैमेज है इसका। मैं अपने भाई धनुष भी चेंज कर ही लेता हूँ, बोला था ना एक हथियार जाते टाइम खरीद लूंगा। तो ये मिशन स्टार्ट किया जाए,
और डरवाल को ढूंढ के अरसा को ढूंढा जाए। उससे पहले यहाँ जो मर्चेंट है, कहाँ है? ये वाला मर्चेंट था ना। फास्ट ट्रेवल नहीं, फास्ट ट्रेवल पैक बर्बाद होगा, तो दौड़ के ही चले आते ना, बगल ही में है। एक तो ये जगह इतनी कंफ्यूजिंग है, मैं यहाँ से चढ़ के आया था कि यहाँ से उतर के आया था, मार्क करना जरूरी है भाई। यहाँ से तो मैं दोबारा ऊपर ही चढ़ गया। राजा तुम कहाँ अजीब अजीब जगह पे बैठते हो यार? हाँ ठीक है, राजा है तो ऐसे वैसी जगह। ये नदी के उस पार है आए भाई, आया तो मैं अभी चल ही के ग्लिच टाइप का कुछ नहीं था। अच्छा आई थिंक उधर से है, मुझे ऐसा लग रहा है। काफी कंफ्यूजिंग जगह है भाई ये। हॉराइजन के मर्चेंट्स अच्छे हैं, सवाल जवाब नहीं करते, सामान खरीदो निकलो यहाँ से। तो 800 या 900 का भी मैं वेपन ले सकता हूँ, वो शार्ट्स तो कलेक्ट हो ही जाएंगे, पर पार्ट्स भी मिसिंग है ना, प्रॉब्लम ये है। और पार्ट्स ढूंढने में जा सकता हूँ, फिर भाई ये कि टाइम वेस्ट होगा। मैं सोच रहा हूँ कि ये सब ऑफ स्क्रीन कर लूंगा, क्योंकि पार्ट्स कलेक्ट करना अब क्या दिखाना है क्या। तो नेक्स्ट एपिसोड तक और अच्छे अच्छे वेपन्स लिए जाएंगे। फिलहाल ये शैडो हंटर ले लेता हूँ, ठीक है, ये धनुष भी तगड़ा ही है। तो लास्ट मिशन आते टाइम ना पक्का सारे पिंक वेपन्स होने चाहिए, मतलब मैं ट्राई करूंगा कि ऐसा हो जाए। कम से कम धनुष ही मेरे पास पिंक वाला रहेगा ना, तो मैं काम चला लूंगा। चलो लास्ट होने से पहले एटलीस्ट दो पिंक हो गए, तो इस धनुष में मॉडिफिकेशन लगा लेते हैं फटाफट। और क्योंकि अच्छा वेपन है तो 2 की जगह 3 मॉडिफिकेशन लगा सकते हैं। वाह। और जो 50% हैंडलिंग के साथ साथ 13% करप्शन भी है, सही है। जितने आलतू फालतू सामान भर के रखे ना, और जो भी पुराने वेपन्स हैं उन सबको ही बेच दिया जाएगा, रख के कुछ करना नहीं है, ताकि उन वेपन्स का नया सामान लिया जाए। फास्ट ट्रैवल तो ही अपने पास, ये फास्ट ट्रैवल बड़ा तगड़ा चीज है भाई। तो एरंड का कबीला कैसा है और वहां के लोग कैसे हैं, कुछ ही देर में अपने को पता चल जाएगा, देखते हैं। तो लास्ट कुछ एपिसोड से ना बहुत हाईटेक गेम चल रहा था, अभी ऐसा लग रहा है कि हाँ नॉर्मल है स्टोरी अभी नॉर्मल है कि एक लड़की मरी है लेकिन वो जिंदा है और ट्राइब के लोग साजिश कर रहे हैं। तो एरंड के ट्राइब की जगह का नाम है पिच क्लिफ आई थिंक। तो ये जगह पहली बार आ रही है एलॉय। Murad's agent should be at the marketplace by now. तो मराठ ने जो अपने एजेंट को भेजा है डरवाल का पता लगाने के लिए, उससे जाकर बात करना है, वो मार्केट में होगा, ठीक है। No sign of Murad's guy. He's had plenty of time to investigate. We'd better look for him. Damn right. तो मराठ का आदमी कहीं दिख रहा नहीं है। Well, someone left here recently, and they were in a hurry. तो सीआईडी खेल के एलॉय ने फिर से पता लगा लिया कि मराठ का आदमी यहाँ पर आया था और भागा है जल्दबाजी में, लेकिन कहाँ गया ये नहीं पता है। और एरंड भी बोल रहा था कि उसको बहुत टाइम मिला था इन्वेस्टिगेट करके डरवाल का पता लगाने के लिए, तो वो गया कहाँ? बस इसको फॉलो करते रहना है, ठीक है। Has to be Murad's guy. Derval's thugs must have made him. Maybe because he found something. Look at this. I think he drew a map with his own blood. Right. Those kind of maps you know you better follow. That might be Pitchcliff. He marked a spot to the north. Could be Derval's location. And my men are waiting outside of town. I'll grab them and meet you there. तो ये जो मराठ का एजेंट था उसको डरवाल के गुंडों ने मार दिया और एलॉय ने बोला कि पक्का उसने कुछ ढूंढ लिया होगा। तो मरने से पहले ये मराठ के एजेंट ने ना एक मैप बनाया है और उससे पता चल गया कि ये पॉइंट कहाँ कर रहा है और हो सकता है कि वही अड्डा हो डरवाल का। तो एरंड अपने आदमियों के साथ वहां पर इंतजार करेगा एलॉय का और वहीं जाके उससे मिलना है। जब से साइलेंस किया एक बार भी हेडिस का नाम तक नहीं लिया एलॉय ने। हाँ लेगी, मतलब सन किंग को बताएगी, पर वो अभी बस अरसा को ढूंढ लेना उसके बाद। ये एरंड के लोगों ने अपना पहाड़ों में घर बना लिया है। अच्छा है। Quick way down. तो शैडो कार्ज और मेरिडियन जितना खतरनाक है, बाकी सब कबीले काफी आम जिंदगी बिताते हैं, नहीं? ये क्या हो रहा है? ए भाई तेरी मैं रुक के मदद करता लेकिन अभी टाइम नहीं है, तो तू देख ले अपना। मैं लिख के दे देता हूँ, जैसे ही उसको बचाने जाऊंगा ना वो भाग जाएगा और पूरा रेवेजर मेरे ऊपर छोड़ देगा। और रेवेजर को मारने मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन भाई ये रिसोर्स बर्बाद नहीं करने भाई। एंड मिशन के करीब हम लोग पहुंच गए, तो जहां जरूरत नहीं है वहां अपने हथियार यूज नहीं करना है। Machines.
Looks like they've been chained up. Dervahl's a tinker. He probably experiments on them or strips them for parts. Maybe I can use them to make some trouble. I'll go in first. Hold off until the fighting starts. All right, we've got your back. तो डरवाल अपने कैंप में मशीन्स को बांध के रखता है उन पे एक्सपेरिमेंट करने के लिए या फिर उनके पार्ट्स निकालने के लिए। तो एलॉय इन मशीन्स को यूज कर सकती है इसी के लोगों पे हमला करवाने के लिए। इनके चेन में जाके तोड़ देता हूँ, पता है? इसकी चेन तो मैं तोड़ दे रहा हूँ, लेकिन ये 2-धारी तलवार है, मेरे ऊपर भी हमला कर सकता है। Dervahl's men. It's about to get ugly. तो आई थिंक इसके आदमियों को पता चल गया और इस लॉन्ग लेग ने देख लिया। मनहूस वो रैवेजर ने अच्छा खासा नहीं देखा था, जाके उसके आदमियों पे हमला करता ना। चलो अब इनको भी मारो और फिर डरवाल के आदमियों को भी मारो। पता है जो रैवेजर छोड़ा था इनके ऊपर, लगता है कि उसने अच्छा खासा डैमेज दिया होगा। चलो हमला करो, इसके लोगों को मारो और पता करो कि अरसा कहाँ है। ये साइलेंस के भाले में मुझे लगता है कि शायद करंट भी आने लगता है कुछ देर अटैक करने के बाद। ये सही है भाई। हाँ बहन जी, क्या मरने मारने की बात कर रही थी? देखिए और कौन-कौन आदमी बचा है? ये एरेंट और बाकी आदमी कहाँ रह गए भाई? मैं अकेले क्यों फाइट कर रहा हूँ? चलो इनके ऊपर आग की बरसात की जाए। इन लोगों के पास इतने भयंकर हथियार है ना, ये अगर मेरा आर्मर नहीं ना होता तो अभी तक मेरा पूरा मेडिसिन खत्म करवा देते ये लोग। बस जैसे ही आर्मर रिकवर हो जाएगा ना, इनकी वाट लगाते हैं। You're not gonna see it. अच्छा ये एरेंट बोल रहा है कि ऐसा यहीं कहीं होगी, चलो उसको ढूंढते हैं। पर उससे पहले तू ये बता कि अभी जब मैं फाइट कर रहा था तो तुम लोग क्या छुट्टी मनाने चले गए थे? Looking good. तो चलो फटाफट यहाँ पे सारे लोगों को लूटते हैं, उसके बाद अरसा यहीं कहीं होगी, उसको ढूंढा जाएगा। देखो इतने आदमी मरे हुए तो मन नहीं करेगा इन लोगों को बिना लूटे हो जाऊं। एरेंट तू कहाँ बाहर से आ रहा है भाई? बताओ, इतनी पूरी बड़ी आर्मी मार दी मैंने, ये लोग आराम से बाहर से आ रहे हैं। सबको लूट लिया है, लेकिन अभी इनका ये जो बॉस है डरवाल, वो अभी तक आया नहीं। उसके साथ तो तगड़ी फाइट होगी भाई। ये जो मशीन बैठी हुई, इसको आजाद कर दूं क्या? चलो इसको आजाद करके इसको मार ही दिया जाए।
और जो ये रेवेंजर में से एक गन गिरी, लेकिन उसको मैंने वहीं पे छोड़ दिया है क्योंकि अभी डरवाल हो सकता है कि कोई खतरनाक मशीन पे बैठ के आए, तो उस फाइट में यूज किया जाएगा उसको। तो इससे पहले डरवाल के साथ फाइट हो, मैं क्या बोल रहा हूँ कि इसको भी मार ही देते, वरना ये बाद में परेशान करेगा। तो एक तो लेवल ज्यादा हो गया, प्लस कि अगर कंपोनेंट्स तोड़ोगे अच्छे हथियार से तो मारना कितना आसान हो जाता है। नहीं ठीक है, ये रेवेंजर गन उठा के रखता हूं, डरवाल बस आने ही वाला है। बस कटसीन चालू मत करवा। अरे मत चालू क्यों करवाते हो, गन गिर जाती है। Dervahl says you gotta eat dirt. तो डरवाल ने अपने इस आदमी को भेजा है एलॉय को मारने के लिए, और ये साउंड वाला डिवाइस जिससे लोगों को पैरालाइज किया जाता है वो भी दिख गया, और इसने अच्छा अपना कान बंद करके रखा हुआ है, इसलिए वो सोनिक वेपन इस पे काम नहीं कर रहा है। Spotted. तो एरन तू उससे जाके फाइट कर, वो जो सामने गन गिरी हुई है ना वो उठानी है मुझे। Ursa must be in there. We have to get through. गन मिल जाती है तो गेम और ज्यादा सिंपल हो जाता है। तो अरसा अंदर ही है, लेकिन अंदर जाने के लिए कान की ठिप्पी लगानी जरूरी है। They must use these to protect themselves from that awful sound. ओके, तो अब अंदर जा सकते हैं और अरसा को ढूंढ सकते हैं। 2-3 एपिसोड और ये गेम बस खत्म ही, मतलब कि इस हफ्ते खत्म हो जाएगा। मैं मिलता हूँ कल नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए टाटा, टेक केयर, ख्याल रखो सब।